उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए लगभग 325 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी। इस सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के कार्यक्रम किए और आपको याद किया था। 5वें साल में आचार संहिता लागू हुई, इसलिए 6 महीने की रिपोर्ट कार्ड आपकी सेवा में प्रेषित। वैसे तो आपको एक प्रेस नोट दिया गया है, ये तथ्यों पर आधारित है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम आगरा की केवल बात करेंगे। आगरा में 8,000 करोड़ से अधिक लागत की आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ और कल भी वर्चुअल मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। 33.55 करोड़ की लागत से 9 विधानसभा क्षेत्रों में सांसद निधि से विभिन्न कार्य। 66.48 करोड़ की लागत से 9 विधानसभा में विधायक निधि से कार्य। ये तो देखो एक मिलते हैं सबको। हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज किया है। 76.18 करोड़ की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना में विभिन्न कार्य। ये मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिसमें हमारी निधि से ज़्यादा हमें त्वरित विकास, आर्थिक विकास योजना में एकमातपुर विधानसभा, उसके लिए 1171.57 करोड़ की लागत से नई सड़कों का निर्माण। आप देख ही रहे होंगे, वो मुख्यमंत्री कई बार आए हैं। चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गड्ढा मुक्ति, लघु सेतु, रेल उपरगामी सेतु, नदी सेतु, सर्व ऋतु सड़कों का निर्माण। इसमें 1131.57 करोड़ लगे और इसमें हर मत आगरा में कायम हुआ। जैसे रेल उपरगामी मार्ग के लिए यहाँ पैसा खर्च हुआ है, यमुना पे ब्रिज, पेंशन पुल, हमारे अलमापुर में गोदरा नाले के पुल, तो पुल, पुलिया, गड्ढा, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीन सब काम हुए हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, मैं उनको और गडकरी जी को आधुनिक शहर शासुरी कहता हूँ। सड़क निर्माण में और पुल निर्माण में वास्तव में इनका बड़ा योगदान है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे, आप 2 किलोमीटर चल पाएंगे, तब तक आपको एक बोर्ड सड़क संबंधित जरूर मिलेगा। 467.11 करोड़ की लागत से सीवर गृह संयोजन एवं सीवरेज नेटवर्क कार्य हो रहा है। इसका प्रमाण इसलिए नहीं देना है कि पूरा आगरा खुदा पड़ा है, आपको रोज परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन ये प्रसव वेदना है। दर्द होता है लेकिन बच्चा प्राप्त होता है, तो इसमें अभी परेशानी हो रही है, लेकिन सीवरेज के मामले में आगरा में बड़ा काम हो रहा है। इसी प्रकार से 3301 करोड़ लागत से पेयजल संबंधी मैं बधाई देना चाहूँगा कि शुद्ध जल नहीं हम पी पा रहे थे, यमुना का प्रदूषित जल पी पा रहे थे। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के सहयोग से गंगा जल हम लोग 1476, और उससे आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, आपके बाल कम गिर रहे होंगे, साबुन में झाग पैदा हो रही होगी और दाल पक रही होगी। ये तो उदाहरण है गंगा जल के। 1476 करोड़ की लागत से अवस्थापना का कार्य, भवनों का निर्माण। 293.53 करोड़ की लागत से आगरा विकास प्राधिकरण में अवस्थापनाओं का विकास हुआ है। 992.19 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना में विभिन्न कार्य हो रहे हैं। 93.15 करोड़ की लागत से जिला पंचायत द्वारा 366 करोड़ की लागत से नगर निगम में विभिन्न कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर 200-300 मीटर पर मेयर साहब का पत्थर आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। 71.97 करोड़ की लागत से नगर पालिका परिषद और हमारी जितनी नगर पंचायतें हैं वहाँ पर भी कार्य हो रहे हैं। 228.40 करोड़ की लागत से एसएन मेडिकल कॉलेज में अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं। तो तक्षम किम प्रमाणम, आप वहाँ आप बाद में ग्रांड टोटल बता देना। 228.40 करोड़ लागत से एसएन में 159.59 करोड़ की लागत से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहायता। 85.91 करोड़ की लागत से शिक्षा संबंधी कार्य, जिसमें भवन निर्माण, और 507 करोड़ की लागत से ऊर्जा संबंधी अवस्थापना का कार्य है। ऊर्जा के मामले में हम लगभग सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हैं। 292 करोड़ की लागत से कृषि संबंधी सहायता, ये डीबीटी होता है, सीधे सीधे कृषि के सारा पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। 96 करोड़ की लागत से पशुधन विकास, जिसमें खुरपका, मुंह पका, गला घोटू और फनेला। इसके अलावा बरहन में अस्पताल बन रहा है, खंदौली में बन रहा है, एतमादपुर में बन रहा है और यहाँ पर सदर भट्टी में
लगभग 1 करोड़ की लागत से ये मेरे द्वारा सीटेड जो पशु चिकित्सालय थे वो बन रहे हैं। और यहाँ सिकंदरा पर एक पीजीआई टाइप का, उसका नाम और कुछ है माने उच्चीकृत, जिसमें सर्जन रहा करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पशुओं में भी गायनो होती है, उसका पीजी वाला रहा करेगा। ये सिकंदरा में जब आप कैलाश मंदिर जाएंगे तो वो बन रहा है। 292 करोड़ की लागत से कृषि और 46.4 करोड़ की लागत से सिंचाई। अब मैं जब बरहन रजवा, सैफुर रजवा या दुबसना रजवा ये देखता हूँ तो इनमें तलछट बिल्कुल सफाई हुई है और 2 बार टेल तक पानी भी आया। 333 करोड़ की लागत से शौचालय। आप जब कभी हवाई जहाज में जा रहे होंगे तो माचिस की डिब्बी की तरह जो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं, ये सब हिंदुस्तान के शौचालय हैं जो छोटी सी डिब्बी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और सामाजिक सुरक्षा में 606 करोड़, श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में 64 करोड़, 97 करोड़ रोजगार सृजन के अंतर्गत, 75 करोड़ आपदा प्रभावित व्यक्तियों में सहायता मिलती है जो 303.36 करोड़ से मनरेगा योजना अंतर्गत 94.91 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। 65.72 करोड़ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य हुए हैं और 1.73 करोड़ की लागत से मत्स्य विकास योजना में, जिसमें ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति के तहत RAS सिस्टम से, रीअक्वायर सर्कुलेटिंग सिस्टम से मछली के कच्चे तालाब भी और पक्के तालाब भी हुए, जिसमें 40 लाख के प्लांट पे 20 लाख की सब्सिडी गई है। वो उसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया था। तो ये केवल आगरा जिले के लिए जो राज्य सरकार ने अपने 4.5 साल में विकास कार्य किए हैं, उसके आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट दिया है, जिसमें दशमलव में लाखों का भी वर्णन है और हजारों का भी वर्णन है, और इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि यद्यपि ये विकास कार्य के लिए हम आज प्रेस में अन्य विषय नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो इतना बड़ा बजट आगरा को मिला है, और ऐसा नहीं है कि मैनपुरी में भी इतना ही काम हुआ, आगरा के लिए अलग है। जैसे ऊपर रेल वाला है, ये 1000 करोड़ का है, ये हमारे लिए नई चीज़ें एक सौगात के रूप में है। मेट्रो हमारे लिए नई चीज़ है, स्मार्ट सिटी से हमें नवाजा जा रहा है, और बाकी विषयों पर हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जो हुआ है उसका आपको उल्लेख करेंगे, और आगरा की महान जनता की तरफ से अभी मैंने केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं बताई है, क्योंकि जो 4.5 साल हुए इसको डाइल्यूट हो जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपके जहन में जो सवाल हैं वो सवाल मेरे भी जहन में हैं। अभी 6 महीने बाकी हैं, तो आगरा के जो शेष कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे। करोड़ों में और लाखों में बजट है गौशाला का बजट है। अगर गौशाला की स्थिति देखी जाए तो लगातार गाय मर रही है, सरकारी अनुदान वाली गौशाला, इसमें लाखों में करोड़ों बजट है। और सेवा आयोग भी इस समय उत्तर प्रदेश में स्थापित है, उसके बावजूद आगरा में गायों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अच्छा, तो बहुत लंबा बात हो जाएगी, लेकिन अपना ज्ञानवर्धन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बढ़ती हुई निराश्रित गाय, इसमें कोई दो राय नहीं, एक समस्या है। उसका एक बड़ा कारण है कि अगर हम उस पशुधन को मेल और फीमेल में माने तो 50-50 मान लो, क्योंकि रहट नहीं चल रही है, कोल्हू नहीं चल रहा, दाई नहीं चल रही, बैलगाड़ी नहीं चल रही है, और हल नहीं चल रहा है। इसकी वजह से जो आधी आबादी हमारे नंदी महाराजाओं की है वो प्राइसलेस और यूजलेस, वो यूजलेस है इसलिए प्राइसलेस है, क्योंकि गौ स्लॉटर एक्ट का हमारे राज्य में लागू है और मुख्यमंत्री जी इसके मामले में बहुत सख्त है। तो अचानक ये बाढ़ सी आई है, लेकिन मुझे कहते हुए ये हो रहा है कि मेरे ही पशुधन विकास मंत्री के रूप में एक हम योजना लाई थी, 1 करोड़ 20 लाख की लागत से एक गौशाला का निर्माण हुआ। मैं जब इधर बाहर की तरफ जाता हूँ तो डॉकी के आसपास दाहिने हाथ पर मेरी लोकसभा नहीं है और विभाग नहीं है, फिर भी मैंने रुक के देखा तो उससे संतुष्ट था। एक अच्छा गौशालाओं के लिए है, आवारा पशुओं वाला गौशाला में 30 लगातार गाय मर रही है। ब्रदर 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से 365 दिन के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहाँ पर आई हुई गायें बहुत सी वृद्ध अवस्था में होती हैं। आप कहेंगे तो हम पोस्टमार्टम करा देंगे। जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, मृत गायों का पोस्टमार्टम करा के केवल एक बात देखेंगे कि उनकी बड़ी आंत में अगर चारा नहीं है
पिछले 72 घंटे से, भूख से तो ही वो मौत- भूख से मरी भूख से ही है। मौत अगर हुई वो है। खुरपका से मरी है, मुंहपका से मरी है, गला घोंटू से मरी है, थनैला से मरी है, ट्यूबरक्लोसिस से मरी है अथवा कैंसर से मरी है, तो उसमें फिर प्रशासन का दोष नहीं है। पोस्टमार्टम- जिलाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि शासन के पास पर्याप्त पैसा है, उनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। और कोई अगर ऐसा दिक्कत आती है तो आगरा एक चैरिटेबल शहर है, आगरा एक चैरिटेबल शहर है। 9 लाख लोगों को कैला देवी जाते हुए हम भोजन करा सकते हैं। और जो बुंदेलखंड के लिए माइग्रेटेड लेबर आया, सर निजी गौशालाओं में समस्या नहीं है। देखा मैं यंग गाय कोई चारे के अभाव में मरी है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कुत्ते खा रहे थे गायों का शक एक वीडियो आया था, कुत्ते लगे हुए थे, कुत्ते खा रहे थे गायों का। चलिए अपन रूलिंग दे रहे हैं, सुनिएगा। उस इलाके का जहाँ पर गौशाला है, बीमारी से गाय मरती है, बीमारी से गाय मरती है तो पीएम रिपोर्ट में गायों की जो मौत है उसका कारण भूख स्पष्ट हुआ है। यहाँ से जितने भी वेटनरी के डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। उसके मैं पोस्टमार्टम आपकी बात को एकदम नहीं नकारूंगा, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर भूख से कोई गाय सरकारी गौशाला में अथवा प्राइवेट गौशाला में, जो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग से अनुदान ले रहा है, बूढ़ी अशक्त गायें बीमारी से मरती हैं, तो वो नहीं तो ये जांच करा देंगे जबकि आप मेरे संज्ञान में लाओगे। मैं 6 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा, 6 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा ये है, पुलिस नहीं, विधवा पेंशन, ये है ना नियम था, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, इसमें मैं मुख्यमंत्री का ये आभार प्रकट करना चाहूँगा। पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ये पैसा दिया जाता था, तो मुझे लगता है उसमें पारदर्शिता नहीं रही होगी। अब ये सब डीबीटी है, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिव्यांग पेंशन 500 रुपये, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के उनको हर तीसरे महीने उनके खाते में जाते हैं। जब प्रधानमंत्री ने 0 बैलेंस से खाता खुलवाया था तब बहुत लोगों ने मजाक करी होगी, और जब जिसने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी उस पर भी आपने प्रश्न चिन्ह लगाए होंगे कि 0 बैलेंस में घंटों खड़ा होना पड़ता है। पीछे से माल आ रहा था। ये डीबीटी प्रधानमंत्री का अपनी सोच है कि पीछे से बिना रिश्वत के पैसा सीधे उनके खाते में जाए, ये सामाजिक सुरक्षा है। और बोलिए मंत्री जी, 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है कि आपने चूंकि पूरे जनपद के जितने भी प्रभाग से और विधायकों को और मेयर साहब के जो विकास कार्य हैं वो भी जोड़े हैं। वो एक डाला है, वो जनरल, मैंने कहा ये जनरल बात ठीक है, है। हमने केवल इतना किया है कि जैसे सांसद निधि तो मिली नहीं है, विधायकों ने अपनी निधि का 80-90% यूटिलाइज किया है, ये एक अच्छी बात है। आप विकास कार्य जोड़े, अरे तो उसको माइनस कर दो, वो लेकिन रूटीन में। मेरा प्रश्न लेकिन मैं ये नहीं है, मेरा प्रश्न- वर्तमान मुख्यमंत्री ने आपकी विधायक निधि बढ़ाई है ना। मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न है कि नगर निगम के द्वारा जो करोड़ों रुपए के 333 समथिंग लिखे हैं इसमें, जो शौचालय बनाए गए हैं, इसमें महिलाएं शौचालय भी हैं, वो पिंक कलर के शौचालय हैं। अधिकतर हम लोग शहरों में घूमते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, हम महिला शौचालय खुला नहीं देखा या किसी महिला को उपयोग करते नहीं देखा। कुछ शौचालयों पर केयर टेकर के रूप में कुछ महिलाएं बैठी होती हैं और कुछ पर नहीं भी होती हैं। हमें लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा घोटाला। 65 लाख रुपए में बने सभी पिंक टॉयलेट। सभी पिंक टॉयलेटों पे एक केयर टेकर के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसका धनराशि आवंटित की जाती होगी, लेकिन 90% शौचालयों पर कोई नहीं होता, ताला लटका होता है। तो ऐसे करोड़ों रुपया व्यय करने का आपको लगता है कि इस शहर में कोई लाभ है? बनने चाहिए, लाभ है। महिलाएं जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, कॉलेज की बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं अथवा रोजगार के लिए जाती हैं, हम लोग तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं हर जगह बैठ सकती हैं। अक्सर ये होता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। मैं इसको गंभीरता से लूंगा। नगर आयोग बन चुकी है, ताले लटके सर वहाँ ताले पड़े हुए हैं। कैमरे की भी है, सर ये चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, सेम कंडीशन। 288 करोड़ का ICCC सर 26 तारीख को वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 50% सर कैमरे खराब है उसके। जिलाधिकारी, सांसद जी, उनकी मूल समस्या ये है कि पानी ही वहाँ मौजूद नहीं मैं है। समझ रहा हूँ। जब पानी नहीं है तो इस्तेमाल कैसे होंगे? नगर स्वच्छता का विषय होगा। दूसरा, पानी का बिना तो वो और बीमारी के कारण बनेंगे। तीसरा ये है उनमें ताले लगे हुए। जिलाधिकारी बैठे इसको नोटिंग कर रहे हैं, और नगर आयुक्त से इस मामले में कह दें कि एक दिन शौचालय निरीक्षण दिवस ही मनाएं।
शौचालय बना हुआ है, लेकिन वह एक तरीके का शोपीस बना हुआ है। 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 3 सांसद हैं, आप केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आगरा से रह गए चुनना। आप सर ये बताइए कि अभी ग्रेटर एनसीआर की बात हो रही है, अभी अलीगढ़ में आपको वहाँ यूनिवर्सिटी मिली, आपको वहाँ एक तो सर आप ये बताइए 4.5 साल में आगरा को सबसे बड़ा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिला सर? कोई सा विषयांतर नहीं करूंगा सर, आप बताइए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिला सर? मुख्यमंत्री सब जगह जाने भारत सरकार ने या यूपी सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में उनके कार्यों के लिए आज हम आए। हम अलग बैठेंगे, हम अलग बैठेंगे। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिला? मंत्री जी गड्ढा मुक्ति की बात की जाती है, शहर में आज भी गड्ढा एक आप ये बताइए सर, तमाम विधायक और सांसद ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आगरा में लेकर आए हैं आज तक? उत्तर आप प्रदेश बताइए। के मुख्यमंत्री के 4.5 साल के कार्य में राज्य सरकार और केंद्र शासित घोषित योजनाओं में जो काम हुआ है और जो प्रस्तावित थे उसके लिए ही 4.5 साल होने हुआ है। शेष विषयों के लिए हम लोग अलग बैठ लेंगे। सर, हिंदुस्तान का गेटवे आगरा है, हिंदुस्तान का टूरिज्म का गेटवे आगरा है। मलको गली जो ताजमहल से लगी वाली गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, आप 4.5 साल में हुई को लेकर अप्रोच 4.5 साल में हुई उपलब्धि से संतुष्ट हैं क्या? आपको जो प्रेस नोट दिया है आज उस विषय में, शेष विषय पे हम लोग फिर बैठेंगे। सांसद जी 4.5 साल में डैम की बात की गई, यमुना में जहाज चलाने की बात की गई, आपको बताया गया है। भविष्य में क्या होगा उसके लिए फिर बैठेंगे। अच्छा गड्ढे में फंसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? शहर में जो पेयजल संबंधी, सीवेज संबंधी निर्माण कार्य हो रहे हैं केवल उन्हीं के गड्ढे हैं। बाकी कोई ये प्रसव वेदना वाला शहर गुजर रहा है कि अभी हमें परेशानी के पीछे एक सुख की अनुभूति हम थोड़े दिन में करेंगे। सरकार में अम्बेडकर पुल बनाता है, लेकिन आज वो पूरा टूटा पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सांसद जी उसमें? आज कुछ भी नहीं कहेंगे इस विषय में, हम लोग फिर मित्रों बैठेंगे तब हम आपके अभी हम मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को विषय से हट करके उसको डाइल्यूट नहीं सर, इसलिए दूसरी एजेंसी के लिए शोध काम कर रही है। ऐसा मुख्यमंत्री के साथ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठ करके टुंडला से आगरा के दौरान ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने कहा एक एजेंसी इस पर काम की है, इसलिए दूसरी एजेंसी के लिए शोध काम कर रही है। ऐसा मुख्यमंत्री के साथ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठ करके टुंडला से आगरा के दौरान ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने कहा एक एजेंसी इस पर काम की है।